नमस्कार, मैं हूं मनोज मनु। आप देख रहे हैं हेडलाइन के पीछे। मेरे साथ अजीत मेंदोला वरिष्ठ पत्रकार हैं। संपादकों के दो पैनल इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों लोग चर्चा इस बात को लेकर करेंगे क्योंकि लंबे समय से हम लोग कर रहे थे बात नितिन नवीन की टीम की कि नितिन नवीन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी आएगी, अब आएगी, तब आएगी। और संसद का जब सत्र शुरू हुआ तभी से ये डिस्कशन हो रहा था, लग रहा था कि पहले आएगा फिर बाद में आएगा, लेकिन अंततः आ गया। तमाम सारे नाम इसमें दिखाई दिए हैं। कुछ पुराने नाम हैं, बहुत ज़्यादा पुराने नाम नहीं हैं, कुछ नाम हैं, लेकिन ज़्यादातर जो नाम हैं वो नए लोगों को तरजीह दी है। नितिन नवीन की टीम में अगर महासचिवों को छोड़ दिया जाए, क्योंकि पहले की टीम में भी वो तमाम सारे महासचिव थे, तो जो सचिव के तौर पर या बाकी के नए लोग राज्यों से लोगों को लेकर आया गया, इस टीम को आप कैसे देखते हैं अजीत? मनोज, मैं इस टीम का भी पूरा वो आकलन कर रहा था। देखिए, इसमें जो इम्पोर्टेंट पद होता है वो महासचिव का होता है, महामंत्री जिसको बोलते हैं बीजेपी में जी। बाकी उपाध्यक्ष भी बनाए गए हैं। मेरे लिए बड़ा हैरान करने वाली बात यह है कि वसुंधरा राजे सिंधिया इस बार भी उपाध्यक्ष ही हैं। अब वो तो कई बार से उपाध्यक्ष बनती आ रही है। अब कई कार्य अगर हम देखिए, बड़ा नाम है, बड़ा चेहरा है, 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। वो चाहती हैं कि भाई केंद्र में मेरे बेटे को जगह मिले या मुझे मिले, कुछ मिले, तमाम कोशिशें कर रही है लंबे समय से, लेकिन पार्टी ने कोई विवाद खड़ा ना हो, कोई इसमें कल राजस्थान की राजनीति में कोई उथल पुथल ना हो, तो उनको उपाध्यक्ष पद बरकरार रखा है। लेकिन उनकी रुचि उपाध्यक्ष पद एक ऐसा होता है जैसे एक मार्गदर्शन मंडल होता है, बीजेपी में बना था जिसमें बड़े बड़े नेता होते थे। अब ये कि भाई आपको शांत कर दिया, ठीक है आप भैया पार्टी में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पद, लेकिन बहुत बड़ा पावरफुल पद ऐसा नहीं होता। महासचिव का पद ज़्यादा पावरफुल। इसमें देखिए, राम माधव जो कभी बीजेपी चलाते थे और बीजेपी में बड़े एक जिसे कह सकते हैं आपकी बड़े इंपॉर्टेंट नेता थे। अभी बीच में बात चल रही थी उनको संगठन में कोई जो संगठन महासचिव इनका जो बड़ा पद होता है राष्ट्रीय महामंत्री का, वो ना मिले, लेकिन उनको भी उपाध्यक्ष बना दिया गया। बाकी जो नाम है उसमें देखिए, पूरी लिस्ट में एक मुस्लिम को इन्होंने जगह दी है उपाध्यक्ष यूपी से ये प्रोफेसर तारिक मंसूर। मतलब बीजेपी का अभी तक का फंडा ये रहा है कि भाई चुनाव में टिकट नहीं देना, वो नहीं दे, लेकिन उत्तर प्रदेश के चुनाव के मद्देनजर 6-7 जनों को मौका मिला है किसमें, इस कार्यकारिणी में। तो उत्तर प्रदेश से तारिक मंसूर, एक जो मुस्लिम फेस है, अल्पसंख्यक फेस है, उनको मौका मिला है। अगर महासचिव पद में अगर आप नजर मारें, उत्तर प्रदेश से इन्होंने 2 को मौका दिया। स्मृति ईरानी चर्चित चेहरा है, और हरीश द्विवेदी ब्राह्मण फेस लिए हैं। राधा मोहन अग्रवाल जो वैश्य समाज से थे, उनको हटा दिया गया है। लेकिन इसमें एक और जो दिलचस्प स्टोरी है कि दुष्यंत गौतम बड़े चर्चित रहे थे, अब उनको भी हटा दिया गया। उन पर तमाम आरोप भी लगे थे। जो उत्तराखंड में तो अंकिता भंडारी हत्याकांड के आंदोलन हुआ था, और अभी 2 दिन पहले राहुल गांधी ने उनकी अंकिता के माता पिता से मिलने का एक फोटो जारी करा कि मेरे साथ मेरे घर में मिले, और बीजेपी पे सीधा आरोप लगाया कि बलात्कारियों को बचाती है बीजेपी, और वीआईपी का जिक्र कर रहा था। अगर बीजेपी पहले हटा देती तो ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि तमाम बातें होती गई। दुष्यंत गौतम बीजेपी हटाती नहीं है ना ऐसे। हाँ, नहीं, मैं आप नहीं समझे। उससे क्या हुआ कि अपोजिशन को मौका मिला, मुद्दा मिला, बोलने के लिए बातें हुई। क्या है क्या नहीं, ये तो सच्चाई भगवान जाने। यह सीबीआई जो जांच कर रही है 6-8 महीने से, करेगी कि नहीं करेगी, कोई रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, ये तो वो जाने। लेकिन पार्टी इससे बच सकती थी अगर अब इसमें विनोद तावड़े। अब जो दुष्यंत गौतम, चूंकि थावरचंद गहलोत के जाने के बाद दुष्यंत गौतम को पार्टी ने एक बड़ा दलित चेहरा बनाया, तो दुष्यंत गौतम को हटा दिया। तो लाल सिंह आर्य जो कि अनुसूचित जाति मोर्चे के अध्यक्ष थे, संयोजक थे, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया और दुष्यंत गौतम को रवाना बैलेंस करा उन्होंने एक तरीके से। लेकिन अगर राष्ट्रीय महामंत्री में देखें, विनोद तावड़े पहले से ही है, उनमें कोई नई बात नहीं हुई। सुनील बंसल भी पहले से ही है। इसमें एक बड़ा नाम नहीं है अरुण सिंह का। अरुण सिंह को हटा दिया गया। लेकिन देखिए, अगर हम संगठन महासचिव महामंत्री की बात करें तो बीएल संतोष बने हुए हैं। नहीं, बीच में ऐसा लग रहा था कि बीएल संतोष भी चले जाएंगे, लेकिन बीएल संतोष बने हुए हैं, शिवप्रकाश सिंह भी बने हुए हैं। सौदान सिंह जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होते थे, उनको राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जगह संगठन सह महामंत्री लेकर आए। ये महत्वपूर्ण है, ये महत्वपूर्ण भी, और ये इम्पोर्टेंट पद है, ये इम्पोर्टेंट पद है। लेकिन अब इसमें अगर महासचिव में विप्लव कुमार देव मुख्यमंत्री रह चुके हैं त्रिपुरा के, अब उनके लिए ये पद मतलब खाली थे, एक पद मिल गया, बड़ी बात है। स्मृति ईरानी को मौका दे दिया। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है,
अच्छा कई भाषाओं का ज्ञान रखती हैं। अभी जैसे उन्होंने बंगाल में खूब बंगाली बोली चुनाव प्रचार के दौरान। मराठी आती है, बंगाली बोलती है, पंजाबी भी बहुत अच्छी बोलती है। पंजाबी आप बोलने अगर लगी हैं। पंजाब में ये पंजाब में अगर चुनाव प्रचार में पंजाबी में भाषण देते हुए दिखे तो आपको हैरान नहीं होना चाहिए। तो हो सकता है कहीं पंजाब के चुनाव की जिम्मेदारी स्मृति ईरानी को ही न दे दी जाए, क्योंकि पंजाब को बीजेपी बहुत सीरियस ले रही है। और मेरे को लगता है कि अभी क्योंकि अभी इसमें तय नहीं हुआ कि किसके पास कौन सा प्रभार रहेगा। संजय भाटिया को भी ले लिया। संजय भाटिया हरियाणा से हैं। वो मतलब उनका टिकट कटा था, उन्हीं टिकट उन्होंने छोड़ा था, वो दी थी मनोहर लाल खट्टर के को लेकर सीट छोड़ दी थी, तो उन्होंने फिर संजय भाटिया को दिल्ली में महामंत्री। अच्छा, इसमें एक बात तो साफ हो गई है, जितने नाम आप देख रहे हैं या मैं देख रहा हूँ, अब ये भारत सरकार में मंत्री नहीं बनेंगे, ऐसा लगता है। ये तो साफ है, क्लियर हो गया। भारत सरकार में जितने भी राष्ट्रीय महासचिव हैं या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जितने भी सारे पदाधिकारी जितने, हाँ, वो भारत सरकार में मंत्री नहीं बन पाएंगे, ये तो क्लियर दिखाई दे रहा है, साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। लेकिन देखो, हम लोगों ने अपनी ये हेडलाइन के पीछे में चर्चा करी थी कि कोई कैबिनेट मंत्री नहीं आ रहा है। हाँ, बीच में धर्मेंद्र प्रधान की बात हो रही थी, किसी की बात हो रही थी, भूपेंद्र। मैंने कहा देखिए, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया और धर्मेंद्र प्रधान से कार्यकारिणी में भी नहीं, संगठन की कार्यकारिणी में भी नहीं हो सकता है। हाँ, मुझे नहीं लगता। देखिए, ये गौर करने वाली बात है। अच्छा भाई, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले लिया और कार्यकारिणी नहीं है, इसका मतलब धर्मेंद्र प्रधान अभी अलग रहेंगे, संगठन से भी, सत्ता से भी। मन्नू जी बहुत समझदारी का काम किया है बीजेपी ने। वो तो किया है, हाँ, लेकिन ये ना हो कहीं संसदीय बोर्ड में ना आ जाए। नहीं, संसदीय बोर्ड में नहीं आ सकते, ऐसे नहीं आ सकते। संसदीय बोर्ड में आने के लिए या तो आपको मुख्यमंत्री होना चाहिए, या आपको राष्ट्रीय महामंत्री होना चाहिए, या राष्ट्रीय उपाध्यक्ष होना चाहिए। तब धर्मेंद्र प्रधान को लेकर अभी भी कुछ लोग चला रहे थे कि उन्हें अब संगठन में देंगे, लेंगे। वो नहीं, वो तो मुझे लगता है आउट हो गए, अब ठीक हो गया, वो रास्ते से उतर गए। नहीं, क्योंकि देखो मन्नू जी, आप भी देख रहे हो, जैन जी का अभी आज नहीं हो गया पंगा यूजीसी का, पेपर को गड़बड़ी, पेपर गलत छाप दिया आपने, आज फिर मुद्दा बना दिया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लिया, कांग्रेस ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के चयनिका उनियाल जो लेकिन ये भी गौर करने वाली बात है, अगर आप राष्ट्रीय महामंत्रियों की लिस्ट देखें और राष्ट्रीय महामंत्रियों के साथ साथ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की लिस्ट देखें, तो केवल विजयंत पांडा के अलावा उड़ीसा से दूसरा चेहरा नहीं है। पर यार, विजयंत पांडे भी बेचारे लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, वो सोच रहे होंगे मैं आया क्यों था। मैं अपनी पार्टी छोड़कर अच्छी खासी, पिछली बार क्योंकि बड़े धनाढ्य वर्ग से हैं, उनकी बड़ी अच्छी इमेज है वहाँ पे, और मैं आया क्यों। चुनाव में जिम्मेदारी संभाली है, लेकिन उपाध्यक्ष ही रह गए। दिल्ली चुनाव में उनको प्रभारी बनाया था, उपाध्यक्ष ही रह गए वो। तो बड़ी हैरानी की बात है। अब देखिए, इसमें राजस्थान से सतीश पूनिया का प्रमोशन हुआ है। हाँ, सतीश पूनिया को राज्यसभा में मिली है। प्रधानमंत्री मोदी के करीबी हैं, उनको राज्यसभा भी मिली। लेकिन जब उनको प्रदेश अध्यक्ष, राजस्थान के प्रदेश से हटाया था, वो फैसला मोदी जी को बाद में पता चला तो उनको अच्छा नहीं लगा। उनको लगा कि क्योंकि देखिए, उसका नुकसान उठाया बीजेपी ने। विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी के लिए चुनाव फंस गया था राजस्थान का, जो जाट बाहुल्य इलाके, वहाँ से बीजेपी हारी, और कांग्रेस जो 70-80 तक पहुंची, जाटों की नाराजगी ने नुकसान करा। उसके बाद लोकसभा में नुकसान करा, क्योंकि हुआ ये, विधानसभा का चुनाव हार गए कौन, सतीश पूनिया। तो ये आरोप लगा कि भाई विरोधियों ने इनको हरा दिया। बीजेपी में भी तो तमाम विरोध है, ऐसा नहीं कि नहीं। तो फिर हार गई बीजेपी। 5-6 सीटें हारी है राजस्थान से, लोकसभा में 11 सीटें हारी है बीजेपी। उनमें से आप समझो कि 2-3 सीटों को छोड़ के अधिकांश जाट बाहुल्य की है। अब सतीश पूनिया को प्राइम मिनिस्टर मोदी ने पहले राज्यसभा दी, अब संगठन में जगह दे दी है, तो मतलब कह सकते हैं कि उनको ठीक ठाक मिल गया है। अब ये गजेंद्र पटेल के बारे में तो आप मेरे से मध्य प्रदेश, गजेंद्र पटेल बेसिकली मध्य प्रदेश के बड़वानी के हैं और आदिवासी समुदाय से आते हैं, ट्राइबल से आते हैं, इसलिए नए युवा ट्राइबल लीडर को लेना था तो गजेंद्र पटेल को ले लिया है। और निश्चित तौर पर उनका नाम बहुत समय से पहले से चल रहा था, और ये बेसिकली BL संतोष के बड़े करीबी माने जाते हैं। संगठन की कई जिम्मेदारी है, जनजाति कल्याण वर्ग की जिम्मेदारी इनको दी। तो गजेंद्र पटेल का नाम, गजेंद्र पटेल और सुमेर सिंह सोलंकी, 2 का नाम आपको याद होगा। लेकिन गजेंद्र पटेल को ज़्यादा लंबे समय से चल रहा था कि गजेंद्र पटेल को कोई बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देगी, बड़ी जिम्मेदारी पार्टी देगी, तो गजेंद्र पटेल को जिम्मेदारी मिल गई, और मेहनती व्यक्ति हैं काफ़ी। नहीं, अच्छा, अब इसमें ना हरीश द्विवेदी ब्राह्मण फेस, उत्तर प्रदेश से ब्राह्मण फेस लिया है। उत्तर प्रदेश से अगर आप देखें तो 7-8 लोग हैं। लेकिन क्या, ये तो ठीक है, लेकिन देखिए क्या है, राजनीति में ऑरा चलता है अजीत जी, आप भी जानते हैं।
इसमें बहुत औरे वाले जो कार्यकारिणी में जो देखे हैं आपने, औरे वाले लोग नहीं। नहीं अब देखिए इसमें इकबाल जो है ना, हाँ, इकबाल से सत्ता चलती है, इकबाल से सरकार चलती अब है। इन्होंने देखिए उत्तराखंड के लिए मैसेज देने के लिए जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं, कौन, तीरथ सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको उपाध्यक्ष बना दिया। हाँ। अब कोई उनका असर है नहीं इतना, वो बहुत ज्यादा असर नहीं है, बहुत प्रभाव नहीं है, मतलब कम वोल्टेज के बल पे जिसे कह सकते हैं, जिसे कह सकते हैं कि कम वोल्टेज के बल आपने सही इस्तेमाल करा। उनको राजनीति कहा भी है उत्तराखंड में, इस तरह कहा जाता है, बोले बहुत मतलब कोई वो नहीं, बेचारे 2-4 महीने मुख्यमंत्री रहे, फिर वो चुनाव नहीं लड़ा, हट गए। तो अब इसमें देखिए, अब इसमें अगला कदम ये है कि अगला कदम किसको किस प्रदेश की जिम्मेदारी दी जाएगी। 5 राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब। नहीं वो छोड़ दीजिए, अब आप राष्ट्रीय मंत्री पे आ जाइए क्योंकि समय कम है। राष्ट्रीय मंत्री पे आ जाइए। राष्ट्रीय मंत्री पे जो नाम है चौंकाने वाला, वो डॉक्टर संदीप पाठक। 2 नाम है, हाँ, एक डॉक्टर संदीप पाठक का है और एक गुजरात से है रोहन गुप्ता। एक संदीप पाठक आम आदमी पार्टी में, रोहन गुप्ता कांग्रेस में प्रवक्ता रहे, और एक एंटनी के बेटे भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मुख्यमंत्री रहे केरल के, उनका बेटा पिछली बार बीजेपी में आया। तो बीजेपी ने एक मैसेज देने की कोशिश करी कि जो दूसरे दलों से हमारे पास लोग आएंगे उनको हम संगठन में भी जगह देंगे। तो इस बार उनको संगठन में दिया है, जबकि ये कहा जाता है कि साहब बीजेपी का जो संगठन है या बीजेपी है वो उनको स्वीकारती नहीं है, वो संगठन में लेती है। लेकिन यहाँ पर 3 बड़े चेहरों को देखिए, जिसमें एक तो रोहन गुप्ता जो कि गुजरात से आते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता रहे हैं, और अनिल एंटनी जो कि ए.के. एंटनी के बेटे हैं, कांग्रेस के बड़े नेता रहे हैं, उनको भी सचिव बनाया, राष्ट्रीय सचिव बनाया, और डॉक्टर संदीप पाठक जो कि आम आदमी पार्टी से आए हैं, उन्हें भी राष्ट्रीय सचिव की जिम्मेदारी। कोषाध्यक्ष का नाम देखो, कोषाध्यक्ष पीयूष गोयल है। क्या कहना चाह रहे हो आप? मतलब मंत्री भी रहेंगे, मेरा मानना है मंत्री में भी उनका काम बहुत। आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष जैसी जिम्मेदारी दी है तो मंत्री अब इनका पद खतरे में है? मुझे नहीं लगता। अच्छा, मुझे इसलिए नहीं लग रहा है, लेकिन बहुत ये पारंपरिक कोषाध्यक्ष खानदान से हैं। इनके पिताजी भी कोषाध्यक्ष थे, ये भी कोषाध्यक्ष बने हुए बराबर। और मतलब इन्होंने अभी कहा ही जाता है कि जो प्रधानमंत्री के जिनसे बहुत खुश हैं अच्छे मंत्रियों में, जो अभी अमेरिका के साथ डील का मामला और तमाम मामले हुए हैं जो इन्होंने अपने मंत्रालय के द्वारा, तो अच्छे गुड बुक में है अभी ये। लेकिन एक व्यक्ति जो कभी लंबे समय से मंत्रालय में आने की चाह रख रहा है, कभी उत्तराखंड मुख्यमंत्री बनने की चाह भी रखता है, अनिल बनूली को फिर से मीडिया संयोजक बना दिया है, तो क्या मंत्री पद अब मुझे लगता है कि इस बार भी इनका केंद्रीय कैबिनेट में कुछ स्थान दिख नहीं रहा है? बाकी जो तमाम लोग राज्यों से, प्रदीप भंडारी को मीडिया सह संयोजक बनाया है, प्रदीप भंडारी जो कि पत्रकार रहे हैं, आशीष उषा अग्रवाल मध्य प्रदेश के मीडिया संयोजक हैं, उनको यहाँ ले आए हैं, सिद्धार्थ यादव दिल्ली के नेता हैं, उनको यहाँ ले आए हैं। लेकिन अनिल बलूनी बहुत भरोसेमंद आदमी है, गृह मंत्री के भी भरोसेमंद तो धर्मेंद्र प्रधान भी थे। नहीं, सुनिए, अब जो आप मीडिया मैनेजमेंट संभालने का काम जो पिछले कुछ टाइम से देख रहे हैं, पूरा प्रबंधन जिस हिसाब से उन्होंने करा है, ये उनके द्वारा किया जा रहा है लंबे समय से, तो पार्टी को लगा कि अभी 5 राज्यों के चुनाव में बड़े इंपॉर्टेंट चुनाव हैं, बहुत वो महत्वपूर्ण मामला होगा, तो इसलिए उनको नहीं छेड़ा गया है। लेकिन हाँ, आप ये कह सकते हैं, लेकिन ये बीजेपी का भी कुछ पता नहीं चलता हालांकि, लेकिन अभी ये कह सकते हैं कि अभी वो फिलहाल ये जिम्मेदारी को ही निभाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, मोर्चे के प्रभारी मैं बता दूं, हेमांग जोशी गुजरात के हैं, इन्हें युवा मोर्चे का प्रभारी बनाया, काफ़ी तेज तर्रार नेता हैं। रूप कुमारी चौधरी छत्तीसगढ़ से हैं, अभी सांसद भी हैं, ओबीसी समुदाय से आती हैं, उन्हें महिला मोर्चे का प्रभारी बनाया, उन्हें संयोजक बनाया है। ओबीसी मोर्चे में अमर पार्य मौर्य जो कि उत्तर प्रदेश से हैं, मौर्य समाज के हैं, उत्तर प्रदेश चुनाव को देखते हुए दलित समाज के हैं, देखते हुए उनको बनाया है। बंसीलाल गुर्जर जो कि मध्य प्रदेश के हैं, वहां भी किसान मोर्चा देखते थे, यहाँ भी किसान मोर्चे का राष्ट्रीय संयोजक उनको बना दिया, क्योंकि गुर्जर उत्तर प्रदेश में भी काफी संख्या में। और एससी मोर्चा जो शिवेश कुमार राम है, बिहार से आते हैं, ये इनके फादर भी काफी बड़े नेता रहे हैं, उनके परिवार से ये हैं। और मुन्ना लाल रावत जो कि राजस्थान, डॉक्टर मन्ना लाल रावत जो कि राजस्थान से हैं, ये बड़े ये एमपी हैं अभी और आईएएस रहे हैं, ये मतलब पढ़े लिखे ठीक ठाक हुए हैं, तो इनको एसटी मोर्चा की जिम्मेदारी। और आप जिसका जिक्र कर रहे थे कि एक ही अल्पसंख्यक चेहरा है, वो भी उत्तर प्रदेश से है, तो दूसरा अल्पसंख्यक चेहरा कुंवर बासित अली, दूसरा उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा है, तो थोड़ा दिखाने के लिए। हाँ, नहीं, अल्पसंख्यक मोर्चे में तो आपको उनको ही बनाना पड़ेगा। तो अब ये कुल मिला के टीम
नहीं, आप बीजेपी तो कुछ भी कर सकती है। जब वक्फ बोर्ड में वो हिंदुओं को रख सकती है, तो अल्पसंख्यक मोर्चे में आप जैन समाज के व्यक्ति को बना दो, हाँ। आप पारसी समाज के व्यक्ति को बना दो। कोई रोक रहा है क्या? लेकिन यूपी चुनाव बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट, उसी के इर्द गिर्द काफी ये रचावट की गई है। 6-7 तो फिलहाल मैं आपका शुक्रिया कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आगे बढ़ना, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है, और बड़ी खबर ये आ रही है पारुल यूनिवर्सिटी से जुड़ी हुई। पारुल